हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो रबड़ी केक। जी हाँ, सही सुना आपने, मैंगो रबड़ी केक। आज की रेसिपी में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक मैंगो केक जिसे आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं और डेज़र्ट में कुछ बनाना है तो रबड़ी के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए सूजी, चीनी, मैंगो स्कूप, बेकिंग पाउडर, बेकिंग शुगर, ऑयल, मिल्क। यहाँ पे सूजी हमें बारीक वाली चाहिए होगी। देखिए ये सूजी बारीक है। इस तरीके से इतनी बारीक सूजी होनी चाहिए। तो अभी हमें सूजी को और बारीक करना है। मीन्स इसे हमें मिक्सी में डालकर थोड़ा सा और पीस लेना है। यहाँ हम मिक्सी में सूजी को पीसकर लेके आते हैं। तो देखिए सूजी थोड़ी और बारीक हो चुकी है। इतना बारीक हमें सूजी को लेना है। अब हमें एक बाउल लेना है जिसमें हमें ये सूजी को ट्रांसफ़र करना है। सूजी को ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसके अंदर गुनगुना मिल्क लेना है। ये मिल्क 220 ग्राम्स है और सूजी हमने 150 ग्राम्स ली थी। ध्यान दीजिए 220 ग्राम मिल्क के साथ आपको 150 ग्राम सूजी लेनी है जिसे हमने पीस लिया है। अभी आपको ये बहुत लिक्विड ही लग रहा होगा, बट हमें इसे 15 से 20 मिनट तक थोड़ा सा हिलाकर ढककर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट तक हम इसे रेस्ट देंगे। यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी फूलकर रेडी हो चुकी है। देखिए ये यहाँ पर कितनी थिक हो चुकी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जो मैंगो स्कूप आउट करके लिया है वो हमने लिया है 200 ग्राम। एक्चुअल में एक मैंगो पूरा 250 ग्राम का था, जिसमें से जब हमने गुठली हटाई और उसके जो पील हटाया हमने, उसके बाद ये सिर्फ 200 ग्राम्स रह गया था। तो आप एक मैंगो लेकर अगर मेजरमेंट नहीं भी है तो आप डायरेक्ट उसको उसमें से गुठली और पील हटा लेंगे। और इसके अंदर हमने शुगर 100 ग्राम ली है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप मैंगो पल्प को थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपका मैंगो बहुत ज़्यादा स्वीट है तो आप 10 से 15 ग्राम शुगर को कम कर सकते हैं, और अगर आपका मैंगो फीका है तो आप 10 से 15 ग्राम शुगर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने इन दोनों को अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में, और ये इस तरीके से रेडी हो गया है। अब इस पूरे पल्प को, जो कि शुगर के साथ पीसा गया है, इसे हम हमारे सूजी के घोल में, जिसे हमने ऑलरेडी पहले फुला कर रेडी कर लिया था, उसके अंदर हम पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। स्टर करने के तुरंत बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा को डाल देंगे। और पहले हल्का सा चम्मच से हिलाने के बाद इसके अंदर हम 50 ml ऑयल डालेंगे। यहाँ मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ में ले रही हूँ। इसे हल्का सा आप पहले मिला लीजिए, उसके बाद आप अपने बीटर से इसे 30 से 40 सेकंड के लिए ही मिक्स करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको बीटर लेके 2-3 मिनट तक शुरू नहीं हो जाना है। आपको बस इसे मिक्सिंग ही करना है और इसे बीटर की सहायता से ही करना है। आपको कोई ब्लेंडर नहीं यूज़ में लेना है। यहाँ मैं बात हैंड ब्लेंडर की कर रही हूँ और मिक्सी की कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप अपने बेकिंग डिश में हल्का सा घी, ऑयल, बटर, जो भी आप लगाना चाहें
उसे अच्छे से बॉटम में एंड साइड में अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के इसको ऑयली नहीं बनाना है, जस्ट आपको एक कोटिंग देनी है अपने टिन को, ताकि जब हम इसे रिमूव करें तो ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल के आ जाए। जैसे ही आप इसे हर तरफ से ग्रीसिंग कर लेते हैं तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा या आटा इस तरीके से डस्ट करेंगे और हल्का हल्का सा टैप करते हुए, हिलाते हुए इसे सब तरफ फैला लेंगे। इस तरीके से आप हल्का हल्का सा हिला के टैप करते हुए सब तरफ से सेट करेंगे। और अब आप अपने बैटर को बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे से धीरे से आपको ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको अपनी डिश को, जिसमें आप बेक कर रहे हैं, इस टिन को अच्छे से पकड़कर दोनों हाथों से इस तरीके से आपको टैप करना है। अगर कोई एयर बबल होगा तो वो वहीं पे ही निकल जाएगा। लीजिए, हमारा बैटर टिन में बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब थोड़ी बातचीत ओवन के बारे में की जाए तो यहाँ मेरा ओवन कन्वेक्शन ओवन है। देखिए, ये लोअर रैक होती है, ये मिडिल रैक होती है और ये अपर रैक होती है। हमें हमेशा जब भी बेकिंग करनी है तो इस तरीके से मिडिल रैक पे करना है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये कन्वेक्शन मोड होता है। एक्चुअल में यहाँ एक फ़ैन होता है जो मूव करता है कन्वेक्शन मोड पे, और उसकी सेटिंग के लिए यहाँ पे ये आपको पैनल दिए हुए हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर का बटन है, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 250 है, और उसके नीचे जो आपको बटन दे रखा है वो हीटिंग के लिए है। आपको कन्वेक्शन मोड के साथ दोनों रॉड चाहिए तो आप इस मोड पे जाएंगे। आपका कुछ ऐसा साइन होगा, सेंटर में फ़ैन होगा और ऊपर एक रॉड होगी और नीचे एक रॉड होगी। उसके जस्ट बाद आपके ओवन में शो होगा, सेंटर में फ़ैन होगा और लोअर रैक होगी, और ये होती है रॉड, अपर रॉड एंड लोअर रॉड। अब जिनके ओवन में कन्वेक्शन ओवन नहीं है, उनमें सिर्फ सिंपल सेंटर में फ़ैन का साइन नहीं होगा, बट अपर रॉड और लोअर रॉड का साइन होगा। तो वहाँ पे आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग वो सेटिंग चूज़ करेंगे। और नीचे जो होता है वो टाइमर होता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, इस तरीके से करते हुए 60 मिनट तक जाता है। अब कहीं कहीं ओवन में 200 तक भी होता है, यहाँ मेरा 250 डिग्री तक है टेम्परेचर। तो अभी हम यहाँ पे 180 डिग्री पे सेट करेंगे। कन्वेक्शन मोड बोथ रॉड ऑन, अपर एंड लोअर, उसे सेट करके 10 मिनट का टाइम सेट करेंगे और फिर ओवन को पहले प्री हीट करेंगे। हमेशा कभी भी जब केक को बनाया जाता है तो डायरेक्ट टेम्परेचर सेट करके आप नहीं करेंगे बेकिंग। सबसे पहले आपको अपने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। देखिए, यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है और मैं 10 मिनट रेडी कर चुकी हूँ। ओवन को प्री हीट यहाँ मेरा हो चुका है। अब मैं मिडिल रैक में इस तरीके से अपनी बेकिंग डिश को सेट करूँगी बिल्कुल सेंटर में, और ओवन बंद करके 40 मिनट तक मैं वेट करूँगी। यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार बिगनर्स एक गलती करते हैं, वो 10 मिनट होते नहीं हैं और ओवन को ओपन कर देते हैं। उस कंडीशन में टेम्परेचर बहुत स्पीडली डाउन होता है और आपका जो केक है वो जितना राइस आपको दिखता है वो इमीडिएट डाउन हो जाता है। मतलब आपका केक नीचे बॉटम में बैठ जाता है। वहाँ पे आपको एक खड्डा, वेल जैसा, जब केक रेडी होके आता है तो वो वेल जैसा दिखाई देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बीच में आपको बिल्कुल नहीं रोकना है। यहाँ मैंने 40 मिनट होने के बाद ओवन खोल के चाकू से एक टेस्टिंग की थी और उसके बाद 10 मिनट के लिए और रख दिया। तो अभी केक जब तक रेडी होता है, हम एक रबड़ी रेडी कर लेते हैं।
पैन में मैंने 1 कप मिल्क लिया है। या ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ना ज़्यादा रबड़ी की नीड नहीं है, आपको थोड़ी सी ही बनानी है, सिर्फ एक उसमें टेस्ट आना चाहिए। तो 1 कप, इतने मेजरमेंट के लिए 1 कप मिल्क बहुत है। आपको गैस ऑन कर देनी है, मिल्क 1 कप डाल देना है और 2 स्पून आपको मिल्क पाउडर डालना है, क्योंकि यहाँ हम फास्ट बना रहे हैं रबड़ी, तो 2 से 2.5 स्पून आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं और 1.5 से 2 चम्मच आप शुगर के डाल दीजिए। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस आ जाएगी और कई बार ज़्यादा स्वीटनेस भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ मेरे पास केसर पेड़ा अवेलेबल थे, तो ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 3 पीस केसर पेड़ा के अपने रबड़ी में डाल दिया है। और अब इसे मैं हाफ होने तक पकाऊंगी गैस पे। कभी गैस को तेज करूंगी, कभी गैस को स्लो करके इसे पकने दूंगी, जब तक कि ये 1 कप हाफ कप में रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है, मैंने किसी भी तरीके का कुछ भी केसर नहीं डाला। और जब ये हाफ हो जाए तो आप अपने केक के ऊपर इस तरीके से इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ मेरा, घबराइए मत, यहाँ पे मेरा केक भी गर्म है और मेरी रबड़ी भी गरमा गर्म थी। मैंने कोई वेट नहीं किया है, ओवन से निकाल के बस जितनी देर में रबड़ी बनाई है उतनी देर 10-15 मिनट और हो गए थे। और ऊपर से मैंने इसे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर दिया है। अब देखिए 15 मिनट होने के बाद में कैसे केक आपको ऊपर नज़र आ रहा है। केक ने रबड़ी को सोक कर लिया था। और यहाँ पर मैंने जब ये पीस कट किया है तो ये कितना सॉफ्टली निकल के आया है और इतना टेस्टी बन के आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना आउटकम इसका इतना अच्छा आएगा। आप जब भी बनाएंगे तो आप इसे डेज़र्ट की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं। और अगर आपको कभी केक खाना है तो आप सिर्फ ये प्रोसेस को स्किप कर दीजिए रबड़ी के, और इसका केक भी उतना ही टेस्टी बनता है। तो लीजिए, हमारा मैंगो रबड़ी केक बिल्कुल रेडी है। इसे आप केक की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, डेज़र्ट की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। और अगर आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो जायका विद अलका, आज के लिए बाय।